नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की सबसे बड़ी खबर किसानों के आंदोलन की। बता दें, किसानों का घमासान है, आखिर कैसे समाधान निकलेगा, क्योंकि इस समय जो तस्वीर नजर आ रही है किसानों का हल्ला बोल और भी बड़े स्तर पर हो रहा है। इस हल्ला बोल का विस्तार हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते चले, सरकार और किसानों के बीच में आज बैठक होने वाली है। 12 बजे बैठक होगी। बैठक के पहले एक हलचल भरी तस्वीरें देखने को मिली। बस से दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच रहे किसान नेता। बैठक से पहले किसान नेताओं के तेवर भी यहां पर तल्ख नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब जाम लगाया जा रहा है। चाहे बात NH9 की हो, यहां पर भी किसान हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है और किसानों का रुख अपनी तरफ पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर आज बात नहीं मानी सरकार ने तो महंगा पड़ेगा। उनका ये कहना है कि ये हंगामा और बढ़ता जाएगा। दो तस्वीरें देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान किस तरह से बैरिकेडिंग हटाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर ये जो बस आप देख रहे हैं, दरअसल इसी बस में सवार होकर जो तमाम किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन जाएंगे। वहां पर मुलाकात की जाएगी। सरकार की तरफ से आज चर्चा के लिए बुलाया है 12 बजे का वक्त। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बस से किसान जा रहे हैं विज्ञान भवन। किसान नेताओं ने न्यूज नेशन से इस दौरान कहा है कि कानून वापस होगा तभी माना जाएगा, हम वापस जाने वाले नहीं है। 6 महीने तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, यानी कि तल्खी साफ तौर से नजर आ रही है। किसान नेताओं ने आखिर क्या कुछ कहा न्यूज नेशन से, सुनिए। आप आज यहाँ से जा रहे हैं, किस उम्मीद के साथ, क्या क्या बात होने वाली है? देखो, बात तो यही होनी, हम तो यही कहा है कि तीनों बिल वापस ले लो, रद्द कर दो, तो हम लोग जहाँ पर धरना हटा लेंगे, क्योंकि ये हमारी कल्ली पंजाब की या हरियाणा की कमेटी नहीं है, पूरे इंडिया की कॉल है। पूरे इंडिया का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर ये बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चारों तरफ से दिल्ली घेरा हुआ है, तो दिन से दिन बढ़ते जा रहा है हमारा कट, हमारा कोई कमी नहीं है। कब तक ये क्या बीच का कोई रास्ता? क्या आपका नाम और डेजिग्नेशन एक बार बता दीजिए। बलकार सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया किसान सभा। बलकार साहब, आप लोग किस तरीके से हल निकालेंगे, कैसे सॉल्यूशन हो पाएगा इस, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पूरी दिल्ली घेर ली है। देखो, हमने अपनी मांगों के लिए पिछले 6 वर्ष से जो आंदोलन छेड़ा हुआ है, ये आंदोलन पूरी पीसफुल चल रहा है और हम दिल्ली में आए हुए हैं 7-8 दिन हो गए ने। इसके अलावा इससे हम अगला कदम है जो हमने 3 बार जो सरकार से मीटिंगें की है, 2 बार लिखती और 1 बार बिना लिखत के विश्लेषण कर दिया है अपनी मांगों का। उसके बाद ये सोचना सरकार का काम है भी वो क्या करती है आगे। क्या कहती है ये सोचना सरकार का काम है। सर, आप कहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? मैं परमिंदर सिंह पालमाजरा, भारती BKU लखोवाल। अच्छा, आप यहाँ पर आज किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो आप लोगों ने घेर लिया, किस तरीके से हल निकलेगा इसका? देखो, हल तो सरकार ने कढ़ना, सरकार चाहे तो हल कढ़न में कोई बड़ी बात नहीं है। जद कानून पास किए ने तो 1 हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ पास करते। हुणे जे हल कढ़ना तो कोई गल नहीं, सरकार नूं कढ़ना चाहिए हल। बीच का कोई रास्ता नहीं, रद्द कराउण तो उरे सरकार नाल कोई समझौता नहीं, कोई भी समझौता नहीं। रद्द करन, पार्लीमेंट का स्पैशल सैशन ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ बुला सकते हैं। तैयारी कब तक की है? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। हम ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ आज ਪਿੱਛੋਂ 100 ट्राली तुरी है हमारे लुधियाने जिले से, पिछों से लोग आ रहे हैं। देखो तुसी 1-2 दिन में ऐसे दुगना कट हो जाएगा। और सीधे अब क्या हलचल है वो हम आपको बताते हैं। किस तरह से दिल्ली NCR में तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या अपडेट है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि सिसोदिया मौजूद हैं, हिमांशु हमारे साथ में हैं, मनीष भी हमारे साथ में। सबसे पहले रवि, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप इस समय विज्ञान भवन पर मौजूद है। यहाँ पर हलचल देखी जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचने वाले। कुछ देर में यहाँ पर किसान नेता भी पहुंच जाएंगे। क्या रणनीति है, क्या एजेंडा रहने वाला है सरकार का? देखिए नैना, इस वक्त मैं गृह मंत्री घर के बाहर खड़ा हूँ। कुछ देर के बाद यहाँ माना जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि पहले ऐसा बताया जाता है कि 9:30 से 10 के बीच का समय है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि समय आगे बढ़ गया है। आधे घंटे के अंदर वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जो किसान है, सबसे ज़्यादा किसान पंजाब से हैं। पंजाब में आंदोलन चला, उसका तो दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हुए हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री से हालांकि इससे पहले भी मुलाकात की थी,
किसान आंदोलन के चलते वहाँ पर रेल सेवाएं बाधित हैं, रेल की सेवाएं वहाँ पर नहीं हो रही है। ये तमाम पहलू हैं, इन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो किसानों की मांग है उसमें जो दो अहम मांगे हैं, जो एमएसपी की बात करें या फिर मंडियों की बात करें, इन दो मांगों को लेकर लगातार किसान आंदोलित हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान यही कहें कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पंजाब में है, और ये वजह कि पंजाब के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश की जाएगी। आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है, किन मांगों को लेकर बातचीत बन सकती है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है किसान का आंदोलन, उसमें सबसे ज़्यादा किसान पंजाब से हैं। और ये वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में आज उनकी मुलाकात होगी, आज उनकी मुलाकात होगी गृह मंत्री से। ये बताया जा रहा है कि कोई भी एक मांग है कि कोई बीच का रास्ता, उस पर जरूर चर्चा की जा सकती है, निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि अब आगे की रणनीति तो तय होगी, उसके पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में मुलाकात होनी है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब से कुछ देर के बाद में पहुंचने वाले हैं अमित शाह के घर पर। यहां पर ही एक बैठक होगी और उसके बाद में किसान नेताओं के साथ में विज्ञान भवन में मुलाकात की जाएगी। रवि, हम आप तक लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहित भी मौजूद है, हिमांशु भी मौजूद है। मोहित, जिस जगह पर आप हैं, सिंघू बॉर्डर, एपिक पॉइंट, यहाँ पर हर तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार तो अपनी रणनीति तैयार कर रही है, किसानों की आज की क्या प्लानिंग है? रणनीति तैयार करने वाले तमाम नेता जो हैं इस वक्त जा चुके हैं विज्ञान भवन की तरफ। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। आज कितनी उम्मीद है आपको लग रहा है कि अब सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, ये आज 4th राउंड की जो डायलॉग है, इसके लिए हमारे जो नेताओं हैं दे हैव लेफ्ट फॉर विज्ञान भवन, एंड लगता है ऐसे है कि हो सकता है कि पिछली तरफ जो इन्होंने कहा था कि बीच का रास्ता है, क्योंकि आप लोग तो सीधा ही कह रहे हैं बीच का रास्ता ऐसे है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये काले कानून रद्द होने चाहिए। ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत डैमेज कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। दिल्ली को लेकर भी पूरी दिल्ली आप लोगों ने जाम कर दी है, अलग अलग बॉर्डर्स पकड़ लिए हैं और वहाँ पर दिल्ली वालों को भी उससे दिक्कत हो रही है। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी नाल चल रहा है, पूरा इंडिया नाल चल रहा है। तैयारी कैसी है, क्योंकि आज अगर बात हल निकल जाता है तो वापस चले जाएंगे? देखिए, हम तो सारे कानून, काले कानून जितने भी लागू किए हैं वो वापस लेंगे तो वापस जाएंगे। जो टोटल आज ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वापस लें। जो तमाम नेता आज गए हैं, आपको लग रहा है कि उनसे जो सरकार की बातचीत ही एक हल है जिस तरीके से ये सारा एजिटेशन हुआ है? जी, यही है हल इसका, और इसका हल कोई नहीं है जी। तो कब तक जारी रहेगा अगर इस तरीके से बातचीत से हल नहीं निकला तो? अभी तो सर, जब तक ये हल नहीं करेंगे हम बैठे रहेंगे। कितने समय तक? समय चाहे जितना भी हो जाए। तो नैना, ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि तब तक बैठे हैं जब तक हल नहीं हो जाता उसका, यानी कि क्योंकि ये तैयारियां भी करके आए हैं। कुछ देर पहले हम देख रहे थे अलग अलग ट्रॉलीज में राशन भरा हुआ है, अलग अलग जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने की, खाने की, यहीं अब सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अड़े हुए हैं, और जैसा NH9 पर हाल देख रहे थे आप, तस्वीरें बता रही थी, आप दिखा रही थी तस्वीरें दर्शकों को, वो दिखाती है कि इस वक्त एजिटेशन जो है और ज्यादा तल्ख हो रहा है। बिल्कुल मोहित, और किसानों का रुख अपनी तरफ से पूरा स्पष्ट है कि वो जब तक समाधान नहीं निकलेगा यहीं पर डटे रहेंगे। मैं हिमांशु का रुख करूं, इसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त भारी जाम लगा हुआ है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो इस समय भीषण जाम झेल रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों पर लंबा जाम है। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी बड़ा जाम देखने को मिल रहा है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और ये पूरी तरह से प्लानिंग थी कि आज का दिन इसी तरह से रहेगा, क्योंकि किसानों ने पहले ही चिताया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे बात दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले रास्तों की हो, गुरुग्राम बॉर्डर की हो, वो इलाका जो दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ता है, वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। कई जगहों पर रूट जो है वो डाइवर्टेड है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग की हुई है। दरअसल उसका मुख्य कारण यही है कि किसानों का जगह जगह प्रदर्शन जो है, कुछ जगहों पर ऐसे रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, उसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो हो चुका है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, किसानों ने पहले ही कहा था, पहले ही चिताया था कि इसी तरह से होगा। अब तो नेशनल हाईवे जाम करने की 2 दिन से जो चेतावनी दे रहे थे, आज वो तस्वीर देखने को भी मिल रही है। किस तरह से हंगामा यहाँ पर हो रहा है?
बिल्कुल देखिए NH 9 पर किसान बैठ गए हैं। जो बात किसान लगातार कहते आ रहे थे आज उसको पूरा कर दिया है। किसान लगातार कह रहे थे जब तक हाईवे जाम नहीं होगा शायद तब तक केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। तो किसानों की कहने की और कथनी जो बात थी वो पूरी कर दी है। किसान यहाँ पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाजियाबाद जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं। उनसे लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जाम खोल दें, आप हट जाएं। लेकिन इसी बीच एक खबर और मैं आपको बता दूं, ये कह दिया गया है ऊपर से आला कमान का ये निर्देश आ गया है कि आप बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूं, ऊपर से ये ऑर्डर हो गए हैं कि अगर आपको बल्ब का इस्तेमाल करना पड़े किसानों को हटाने के लिए तो आप बल्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसान साफ कह रहे हैं जो कृषि कानून है जब तक वो वापस नहीं होगा तब तक किसान नहीं मानेंगे। आप देखिए किसान NH 9 पर जो मेन रो है जो सीधा आपको अक्षरधाम लेके जाती है उसी पर बैठे हुए हैं। ADM सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह से जब हमने बात की तो उनका कहना था इसी लाइन पर 17 बड़े हॉस्पिटल पड़ते हैं जो दिल्ली में है और पीछे जो बाधित रोड हुआ है उसमें कई एम्बुलेंस फंसी हुई हैं जिनको डाइवर्ट करके पीछे से भेजा जा रहा है। लेकिन किसान है फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आप किसानों से भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कब तक यहाँ पर रहेंगे, कब तक उनका ये प्रदर्शन नेशनल हाईवे पर ये रहेगा। बिल्कुल देखिए तमाम किसान यहाँ बैठे हुए हैं, लट गाड़ कर बैठ गए। उनसे हम बात कर लेते हैं। कब तक बैठे रहेंगे, क्या करना है? हमारा किसानों के हाथ में फैसला नहीं आएगा और जैसे ही हम लोग को ये कह देंगे MSP की गारंटी दे दें, काले कानून या तो वापस ले, नहीं तो हम लोगों ने मांगा ही क्या है, सिर्फ MSP की गारंटी। अधिकारी समझा रहे हैं आपको, आप अधिकारी समझाते हैं जरा। हमारे जो प्रदान करेंगे ना वो ही होगा। किसान उठ रहे हैं। किसानों को जो आक्रोश है वो और उग्र रहा है। किसान देखिए उठते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए किसान जितने भी हैं आप खड़े हो गए सड़क के ऊपर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, आप नीचे प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। लेकिन किसान NH 9 पर बैठने के लिए आमदा है और उसी वजह से ये हो सकता है कि कुछ ही देर में NH 9 पर बल का प्रयोग भी किया जाए। ऊपर से ऑर्डर हो गए। अगर आपको लग रहा है कि किसानों पर बल प्रयोग करना चाहिए तो कर सकते हैं। और उसी स्थिति को समझने के लिए जो ADM सिटी है वो बात कर रहे हैं लगातार ताकि बल का प्रयोग ना करना पड़े और किसान शांतिपूर्वक तरीके से ही नीचे बैठ जाए। लेकिन आप देखिए किसान नेता किस तरह से कह रहे हैं कि आप नीचे बैठिए, आप यहां से नहीं जाएंगे। एक और बात आपको बता दूं, दरअसल यहां पर किसानों के 2 गुट यहां पर बनते हुए नजर आए। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो यहां पर किसानों से कहते नजर आए कि आप मेरे साथ नीचे चलिए। लेकिन किसानों ने उनकी नहीं मानी और उसके बाद किसान NH 9 पर ऊपर बैठा हुआ है। और जो भारतीय किसान यूनियन के किसान थे वो यहां से नीचे चले गए। लेकिन किसानों का जो एक और गुट है वो यहां पर बैठा हुआ है। देखिए तारबंदी यहां पर की जा रही है किसानों की तरफ से। किसान पूरी तरह से तारबंदी कर रहे हैं। सिर्फ एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने की जो इन्होंने हामी भरी है वो हुई है। और देखिए जो अधिकारी हैं वो सीधा यहां पर आए हैं और फोर्स बुला ली गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। NH 9 पर देखिए फोर्स यहां पर बुला ली गई है, PAC बुला ली गई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर हैं। अब कुछ ही देर में शायद ये भी निर्णय हो कि किसानों को बलपूर्वक हटाना है या वार्ता से हटाना है। वार्ता हो चुकी है। वार्ता में मुझे नहीं कुछ ऐसा संदेशा या आदेश नहीं आया कि किसान नीचे जाने के लिए तैयार है। तो कुछ ही देर में शायद NH 9 के ऊपर बल का प्रयोग किया जाए ताकि किसानों को यहां से हटाया जाए। क्योंकि मेन लाइन कहा जाता है जो दिल्ली से कनेक्ट करती है और मुरादाबाद से सीधी ये लाइन आती है। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन जो गाजियाबाद का है किसानों पर बल प्रयोग करता है। क्योंकि ADM सिटी यहां पर है, SP1 SP2 तमाम अधिकारी यहां पर हैं, लगातार वार्ता कर रहे हैं। सीधे DM लगातार टच में है। यहाँ के जो हालात हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो अगर किसान नीचे नहीं गया तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिमांशु मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे को जाम किया है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमांशु, रवि और मेरे बाकी सदस्य भी लगातार अब तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है, 8वां दिन है आज। और आज किसानों से जब बात करेगी सरकार, उसके पहले अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में बैठक आज होनी है। लेकिन जानकारी यह है कि जो समय है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है क्योंकि 10 से 10:30 बजे का वक्त था। लेकिन अब जानकारी यह है कि बैठक में देरी हो रही है। क्या स्टेटस है जान लेते हैं। रवि मेरे सहयोगी अमित शाह के घर के बाहर से मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, कब तक ये मुलाकात होगी और आखिर अगर डिले हो रहा है तो आखिर क्या वजह जानकारी सामने आ रही है? देखिए नैना, पहले बैठक 9:30 बजे होने वाली थी लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे कि अभी बैठक का टाइम टल गया है। करीब 12 बजे के दरमियान ये बैठक हो सकती है।
क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल रात तक ये तय था कि 9:30 बजे की बैठक होगी, 9:30 बजे का समय दिया गया था, क्योंकि 12 बजे से विज्ञान भवन में किसानों के साथ जो केंद्रीय मंत्री उनकी बैठक होने वाली थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान पंजाब से हैं और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने समय मांगा था, उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन ऐसा सूत्र ऐसा बता रहे कि रणनीति बदली गई थी और उसके तहत ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री किसानों से बातचीत करें, किसानों के बीच उनका क्या मत निकलता है, उनकी क्या बात होती है, उसके बाद ये बैठक हो। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान जो हैं पंजाब से हैं, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ पर रेलवे की सेवाएं बाधित हैं, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर समय मांगा गया था। 9:30 बजे के पहले समय था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बैठक टल गई है, 11 से 12 बजे की बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी ऐसी भी आ रही है रवि कि सलाहकारों के जो जानकारी या फिर चर्चा करने के बाद में कांग्रेस के इशारे पर ये रणनीति बदली जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी। इस तरह की भी कोई जानकारी है क्या? कुछ इस तरह की भी इनपुट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले को अगर आप देखें, किसान आंदोलन को अगर आप देखें, तो इस पूरे मसले पे चाहे राहुल गांधी हो, अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट आया, वो पूरी तरह से सरकार पे हमलावर है। ऐसे में अगर कांग्रेस शासित राज्य का कोई मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करता है तो एक गलत मैसेज जा सकता था, ऐसा सूत्र बता रहे। और यही वजह है कि जो बैठक पहले 9:30 बजे होने वाली थी, उस बैठक का समय उसमें बदलाव किया गया, उसमें तब्दीली की गई है। करीब माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले को अगर आप देखें, पूरे किसान आंदोलन के दौरान आप देखें या फिर किस कृषि बिल को देखें, तो उस दौरान अब राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, वो सरकार को घेरते हुए दिखे थे, सरकार पर हमलावर थे। ऐसे में अगर उनकी मुलाकात होती है तो उसका गलत संदेश जा सकते थे, गलत मायने निकल सकते थे, और यही वजह है कि इनकी तरफ से एक रणनीति बदली गई थी। दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात कही जा रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जब इनकी मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात रेलवे को लेकर हुई थी, क्योंकि रेलवे सेवा पूरी तरफ से बाधित थी, वहाँ पे मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो वो चल नहीं रही थी। पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और ऐसे में अगर मालगाड़ी या फिर पैसेंजर नहीं चलते तो वहाँ के लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चूंकि पूरा मसला है, 12 बजे की बैठक शुरू होने वाली हो, उससे पहले अगर बैठक करते और अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो गलत संदेश जा सकता था, और यही वजह है कि एक रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो बैठक होनी थी उसमें देरी हो रही है। अब माना जा रहा है कि जब किसानों से मुलाकात की जाएगी उसके ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच में मुलाकात होगी। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन बना हुआ है।